क्या होगा अगर मैं आप लोग से कहूँ जो एनिमे के अंदर जो प्लेसेस दिखाई जाती है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। सो वेल, मैं हूँ रियलिटी एनिमे लाइफ, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो एनिमे की रियलिटी क्या है। इस वीडियो के अंदर हमने टॉप 10 एनिमेस को कंसीडर किया है जिनके अंदर जो प्लेसेस दिखाई गई है वो रियल लाइफ से इंस्पायर है। और इस वीडियो के अंदर हमने टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर एनिमेस को कंसीडर किया है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस पूरी वीडियो के अंदर हमने एक ऐसा एनिमे को कंसीडर किया है जिसके अंदर जो प्लेसेस दिखाई गई हैं वो इंडिया से ही इंस्पायर है। अगर आप लोग को वो एनिमे का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में अब भी बता सकते हैं। वो कौन से नंबर पे आता है वो नंबर कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं आपको रेनेगान फ्री में दूंगा। तो फर्स्ट एनिमे निकल के आता है वो है अटैक ऑन टाइटन। जो अटैक ऑन टाइटन के अंदर जितने भी घर्स के जो सीन्स दिखाए गए हैं वो सिटी ऑफ नॉर्डलिंगन जो कि जर्मनी के अंदर सिचुएटेड है उससे ही इंस्पायर है। यहाँ पर दोनों ही फ्रेम्स में देख सकते हैं जो अटैक ऑन टाइटन के अंदर जितने घर्स के स्ट्रक्चर्स या तो फ्रेम ऑफ स्टाइल्स दिखाए जा रहे हैं वो सिटी ऑफ नॉर्डलिंगन जो कि जर्मनी के अंदर है उससे ही इंस्पायर लग रहे हैं। तो अपना जो सेकंड एनिमे निकल के आता है वो है डीमन स्लेयर। जो डीमन स्लेयर के अंदर जो सीजन 1 था उसके जो फाइनल सिलेक्शन के एपिसोड के अंदर जब तांजीरो फाइनल सिलेक्शन के लिए जाता है तो वहाँ पर जो फ्लावर्स दिखाए जाते हैं जिनको बोलते हैं विस्टेरियस फ्लावर वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आकाशिका फ्लावर पार्क में आपको जापान के अंदर दिख जाएगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं जो विस्टेरिया फ्लावर का जो कंसेप्ट है वो फाइनल सिलेक्शन की जो सीजन 1 की डीमन स्लेयर के एपिसोड के अंदर था उससे ही इंस्पायर। तो हमारा थर्ड एनिमे जो निकल के आता है वो है योर नेम। योर नेम एक रोमांटिक मूवी है जिसका कंट्री ऑफ ओरिजिन जापान है। योर नेम मूवी के अंदर जितने भी सिटीज के सीन दिखाए जाते हैं, इनफैक्ट जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स दिखाई जाती है वो हिराग्यूफुई सिटी जो कि जापान के अंदर सिचुएटेड है उससे ही इंस्पायर है। तो फोर्थ नंबर पे जो एनिमे आता है उसके अंदर जो प्लेसेस दिखाई गई हैं, इनफैक्ट जो कल्चर का रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे इंडिया से ही इंस्पायर है। तो मैं बात कर रहा हूँ जोजो विजार्ड्स एडवेंचर, जिसके सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 to 11 के अंदर जितने भी प्लेसेस दिखाई गई हैं, इनफैक्ट जो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है वो हमारे प्यारे देश इंडिया से ही इंस्पायर है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे के ऊपर। तो हमारा 5th नंबर के ऊपर जो एनिमे आता है वो है स्पिरिट अवे। स्पिरिट अवे एक फैंटेसी और एक एडवेंचर मूवी है जिसका कंट्री ऑफ ओरिजिन जापान है। स्पिरिट अवे मूवी के अंदर जितनी भी जो स्ट्रीट्स दिखाई गई हैं या फिर हम कह लें जो बाथ हाउस का जो सीन है वो जियोफिन ताइवान से ही इंस्पायर है, क्योंकि जो जियोफिन ताइवान के अंदर जो स्ट्रीट्स है उसके अंदर जितने भी जो हाउस के जो स्ट्रक्चर्स है एकदम रिजेंबल करते हैं स्पिरिट अवे स्ट्रीट से। तो 6th नंबर के ऊपर जो एनिमे आता है वो है स्पाई एक्स फैमिली। जो स्पाई एक्स फैमिली के अंदर जो ईडन कॉलेज दिखाया गया है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो कॉलेज रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है उसका नाम ईडन कॉलेज नहीं है, उसका नाम है एंटोन कॉलेज जो कि विंडसर इंग्लैंड के अंदर सिचुएटेड है। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि जो ईडन कॉलेज का जितना भी स्ट्रक्चर है या फिर एंट्री गेट वो एंटोन कॉलेज जो कि विंडसर इंग्लैंड के अंदर जो सिचुएटेड है उससे ही इंस्पायर लगता है। तो हमारा जो 7th नंबर के ऊपर जो एनिमे आता है उस एनिमे का नाम है वायलेट एवरगार्डन। जो वायलेट एवरगार्डन मूवी है उसके अंदर जो टाउन्स और कैनाल्स और ब्रिज और आर्किटेक्चर जितने भी दिखाए गए हैं वो लेडन नीदरलैंड के अंदर जो टाउन है उससे ही इंस्पायर लगते हैं। और 8 के ऊपर जो एनिमे आता है वो है स्टाइन गेट। जो स्टाइन गेट्स के अंदर जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं वो टोक्यो के अकीहारा सिटी से ही इंस्पायर है जो कि जापान के अंदर सिचुएटेड है। इनफैक्ट जो स्टाइन गेट जो एनिमे है उसका पूरा जो सीजन है सीजन 1 वो पूरा का पूरा अकीहारा सिटी के ऊपर ही बेस्ड है। तो अब बात करते हैं नंबर 9 के ऊपर जो एनिमे आता है वो है फ्री इवातोबी स्विमिंग क्लब। जो फ्री इवातोबी स्विमिंग क्लब के अंदर जो कोस्टल एरिया दिखाया गया है और जो सिटीज के जो सीन दिखाए गए हैं वो इवामी एंड टोटोरी जापान के अंदर जो सिटीज हैं उससे ही इंस्पायर है। तो 10 नंबर के ऊपर जो शो आता है वो एनिमे तो नहीं लेकिन एक कार्टून है जिसका नाम है शिनचैन। जो शिनचैन की अपकमिंग जो न्यू मूवी है वो पूरा का पूरा इंडिया के ऊपर ही बेस्ड होने वाला है। इसके जो ट्रेलर्स के अंदर जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं वो इंडियन कल्चर को ही रिप्रेजेंट करती हैं। और मैं मानता हूँ कि शिनचैन एक कार्टून है ना कि एनिमे, लेकिन इसके अंदर जो सीन्स दिखाए गए हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने शिनचैन को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं अपने 32 सब्सक्राइबर्स को थैंक यू और सॉरी दोनों ही कहना चाहूँगा। थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने रियलिटी एनिमे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाया और उन प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। और सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने अपना पहला वीडियो डालने के बाद ये जो सेकंड वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला है उसके बीच में 4 मंथ्स का गैप है, तो उस गैप के लिए मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहूँगा। लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं अब यूट्यूब के ऊपर एकदम रेगुलरली वीडियोस को अपलोड करूँगा नए नए एनिमेस के थियरीज और कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैं आपको मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए एनिमे थियोरी के साथ जो कि रियल लाइफ से कनेक्ट होगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे एंड लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम द एनिमे।